टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नया रिक्रूटमेंट लॉन्च हो गया, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जिन्हें केंद्र विद्यालय संगठन में अगर जॉब करना चाहते हो तो उनका हायरिंग स्टार्ट है 2022-23 का। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 6,990 मिल रहा है। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एज कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या है और आपका एप्लीकेशन फीस क्या है। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। मैं हूं ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीज़ों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, केंद्र विद्यालय की तरफ से नया रिक्रूटमेंट लॉन्च हो चुका है, जहां पे आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया जा रहा है। तो आपको पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे अगर आपका नियर बाय जहाँ पे भी आपको मिलता है KVS में ही मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन में। ये एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल है। तो चलिए CBSE बोर्ड है न्यू दिल्ली का, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। पहला पोस्ट है जो असिस्टेंट कमिश्नर का, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 52 है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे 04 टोटल पोस्ट आपका 239 है। वाइस प्रिंसिपल का 203 है। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो तो आपके ये सारे पोस्ट टोटल है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी आप पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो टोटल यहाँ पे आपको पोस्ट दिखने मिल रहा है कि आपका इतना हो गया 1409 पोस्ट मिलेगा। अगर आपको ट्रेनी टीचर, ग्रेजुएट टीचर अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट है 3176। लाइब्रेरियन है तो उनका 355 टीचर्स चाहिए। और अगर प्राइमरी टीचर म्यूजिक्स के लिए ओनली 303 टीचर चाहिए। फाइनेंशियल ऑफिसर का 6 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर का 02 मतलब 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का 156 है। हिंदी ट्रांसलेटर का 11 सीट है। और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का टोटल 322 है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे वेरियस पोस्ट आपको यहाँ पे दिखने मिल रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्केल सैलरी स्लिप बात करते हैं और एज लिमिट क्या है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर जाते हो तो आपका लेवल 12 के हिसाब से आपको सैलरी पैकेज मिलता है, लाइक 78,000 के ऊपर। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 50 ईयर्स है। डिग्री क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्निशन आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बीटेक भी अगर डिग्री है तो चलेगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एज अ ग्रेड पे इतना होना चाहिए। नॉलेज अबाउट कंप्यूटर नॉलेज भी उनके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का भी पे स्केल लेवल 12 के हिसाब से मिला जा रहा है और मिनिमम एज दिया गया 35, मैक्सिमम 50। क्वालिफिकेशन इसका क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, 45% होना चाहिए। साथ में बीटेक का भी अगर डिग्री है टीचिंग पे तो वो भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या चाहिए कि आपको कोई भी पोस्ट अगर आप प्रिंसिपल सेंट्रल या स्टेट कोई भी गवर्नमेंट या का स्कूल के अगर आप टीचर प्रिंसिपल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल हो कोई भी स्कूल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप PGT का लेक्चरर है सेंट्रल या गवर्नमेंट स्कूल के तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 15 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है TGT का तो अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप पोस्ट चाहते हो तो लेवल 10 का स्केल का आपको सैलरी मिलेगा 56,000 के। एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए 50 मार्क्स का। बीटेक होना चाहिए कोई भी टीचिंग की डिग्री में। एक्सपीरियंस आपके पास अगर है वाइस प्रिंसिपल का तो अप्लाई कर सकते हैं 2 इयर्स का। 6 ईयर का PGT का है, वही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ही आपका स्कूल होना चाहिए। 10 इयर्स का अगर PGT का है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर PGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो लेवल 8 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए MSc कोर्स पे, या फिर कोई भी आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट्स का आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट 50% तो ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो आप अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बीटेक या बीई के स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, तभी आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी पे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनर टीचर ग्रेजुएट टीचर पे अप्लाई कर रहे हो जो सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे लेवल आपको 7 के हिसाब से सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 35 है। अब जो भी सब्जेक्ट पे करना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। 50% आपको उस पर रखना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। आपका लेवल यहाँ पे 7 के हिसाब से मिलेगा। एज लिमिट 35 है। म्यूजिक टीचर के लिए एज लिमिट 35 है। लेवल 6 पे स्केल आपको मिलेंगे और क्वालिफिकेशन आपको कोई भी सेकेंडरी स्कूल मतलब लाइक क्लास 12 तक आपको पास आउट होना होगा 50% के हिसाब से। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज आपका 35 है। लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी स्केल मिलेंगे। आपके पास बीकॉम का डिग्री होना चाहिए। 50 मार्क्स का परसेंटेज एग्रीगेट एटलीस्ट 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। या फिर आप एमकॉम किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। CSICWA का भी कोई भी कोर्स किए है MBA का तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल 7 पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलेंगे। मैक्सिमम 35 ईयर्स। ग्रेजुएट इन अ सिविल इंजीनियर। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 6 पे स्केल है। मैक्सिमम 35 है। ग्रेजुएट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ UDC सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपको मिलता है हिंदी ट्रांसलेटर का, जिसमें आपको लेवल 6 के हिसाब से पे स्केल आपका सैलरी होगा। मैक्सिमम 35 एज होना चाहिए। कोई इस पर आपको मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में या इंग्लिश हिंदी में, किसी में भी। नेक्स्ट आपको सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए। लेवल 4 आपका सैलरी पैकेज होगा। साथ में मैक्सिमम 30 इयर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 सैलरी पैकेज 27 इयर्स मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन 12 पास और आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, ये चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर सिक्योरिटी के लिए आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। लेवल 2 स्केल में आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। मैक्सिमम आपका 27 इयर्स होना चाहिए। अगर आप जैसे कोई भी SC ST या कोई भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है। 0 फॉर दो स्टूडेंट। और अगर आप जैसे SC ST या कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एज अ गवर्नमेंट रूल, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट के लिए है तो आपको ये सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यही है कि जो कैंडिडेट वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या प्रिंसिपल, PGT अगर ये सब चीज़ अप्लाई आप लोग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 प्रोसेस, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग अगर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, लाइब्रेरियन ये सब अगर आपको जाना है तो आपको इंटरव्यू भी क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट ये सब अगर आपको देना है तो आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, उसके बाद आपका पोस्टिंग मिल जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ होगा वो आपको ये PDF है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको कौन से जगह पे आपको मिल सकता है, तो आप अपने नियर बाय को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके एप्लीकेशन फीस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फीस जो होगा ये आपका असिस्टेंट कमिश्नर का, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का 2300 रुपये आपका पड़ेगा। अगर असिस्टेंट इंजीनियर, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, PRT, म्यूजिशियन, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ट्रांसलेटर को अगर आपका 1500 रुपया पड़ेगा। और सीनियर सिक्योरिटी, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी का 1200 रुपया फीस है। तो ऐसे फीस है
आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर जूनियर्स के लिए। इसका जो डेट है ये 5 तारीख से फॉर्म लॉन्च हो चुका है दिसंबर का। लास्ट डेट आपका 26 तारीख है, तो जल्द से जल्द जाइए। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में। ये एक गवर्नमेंट जॉब है, आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग को कोई और अपडेट चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।